वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हम वर्ड के अंदर क्लास नंबर 6 जो कि इंसर्ट हम कर रहे थे, इंसर्ट के अंदर आज हम सीखेंगे क्या। सबसे पहले हम स्मार्ट आर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये हम ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या पढ़ा था, हेडर एंड फुटर को कैसे सेट करते हैं और पेज नंबर सेट कैसे करते हैं ये बताया था। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आज हम ना स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली अगर हमने अपनी किसी भी प्रोसेस को समझाना है अपने बिजनेस के अंदर, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के अंदर आप देखोगे कि लिस्ट है, यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस को अगर हम शो कराना चाहते हैं, सर्कल है तो सर्कल में हायरार्की दे रखी है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप प्रोसेस अगर हमने किसी को समझाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो हम ये रिलेशनशिप चार्ट बना सकते हैं, यहाँ से स्मार्ट आर्ट रेडी कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में शो कराना है। यहाँ पिरामिड भी दे रखा है कि पिरामिड में कोई प्रोसेस शो कराना है। और ये पिक्चर्स हैं, अगर पिक्चर फॉर्म में अगर आपने स्मार्ट आर्ट रेडी करने हैं तो इनको यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि मैं कोई भी टॉपिक मैनेजमेंट के ऊपर बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और मैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सा प्रोसेस डिफाइन करता हूँ स्मार्ट आर्ट के थ्रू। मान लो कि मुझे ये पिरामिड बनाना है और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दिया। आप देखोगे जैसे आप स्मार्ट आर्ट को ऑन करोगे तो आपके सामने स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड क्या ऑप्शन ओपन हो जाएगा, डिज़ाइन। ये डिज़ाइन है स्मार्ट आर्ट का। सबसे पहले आप देखोगे कि जैसे मैंने ये ऑन किया है, अब मैं यहाँ पे एक मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर तो आपने देखा होगा कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल लेवल एंड देन लोअर लेवल, तीन तरह की मैनेजमेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन उसके बाद मेरे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेवल, ये मैंने मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिफाइन किया। और तीसरा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये मैंने तीन प्रोसेस लिखे हैं। ये मैंने एक क्या बनाया, स्मार्ट आर्ट। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करके छोटा बड़ा कर सकते हो, मूव भी करा सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के अंदर क्या है। अगर आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल देखते हो तो आप यहाँ पे स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। अट्रैक्टिव बनाना है हमने, कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपने कलरफुल ऑप्शन में लेना है तो कलरफुल भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ये स्पेसिफाई कर दिया, ये कलर ले लिया। अब ये कहता है लेआउट्स। अगर हमें इसके लेआउट्स चेंज करने हैं, हमारे पास ऑलरेडी लेआउट्स गिवन है कि भाई मुझे ये डाउनवर्ड, ऐसा होता नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट का डाउनवर्ड लेवल दिखाना हो, देन ये अपवर्ड लेवल है। अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मैंने कौन सा लेआउट यूज़ किया है, ये मैंने लेआउट यूज़ किया है। अगला क्या आता है कि अगर सपोज कि मुझे ये क्रिएट लिखा हो ना, क्रिएट ग्राफिक्स, इसके अंदर ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे एक लेवल और बनाना है, तो मैं यहाँ पे शेप, ऐड शेप करूँगा और ऐड शेप कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने ये वाला लेवल सेलेक्ट किया है और इसके नीचे मुझे ऐड शेप करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऐड शेप, ऐड शेप में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आफ्टर और प्रीवियस लिखा हो ना, बिफोर यानी आफ्टर करोगे तो इसके बाद आ जाएगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट के बाद हम एक और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे शेप। अगर आपने इसे हटाना है तो ऑप्शन है आपके पास, आप डिमोट कर सकते हो। डिमोट करोगे तो वापस हट जाएगा, एक प्रोसेस हट के आ गया। डिमोट कर दिया, प्रमोट करूँगा तो एक और इंक्रीज हो गया। तो डिमोट प्रमोट भी कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इसके पहले लेना है तो मैं बिफोर पे क्लिक करूँगा, उससे पहले एक और लेवल हमारे सामने अपीयर हो गया है। टेक्स्ट पेन क्या होता है, टेक्स्ट पेन में जो भी मैंने ये शेप्स के अंदर मैटर लिखा हुआ है उसको हम टेक्स्ट पेन में देख सकते हैं। ये देखोगे ये टेक्स्ट पेन है। और अगर मैं टेक्स्ट पेन में करता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से जैसे यहाँ लिखने में मुझे आसानी होगी, बजाय कि अगर मैं शेप में लिखूँ तो टेक्स्ट पेन में लिख लेते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्कर, लिख दिए तो वर्कर यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट पेन में देख सकते हैं। ठीक है, वर्कर आ गया। और यहाँ पे मैंने कह दिया प्रोडक्शन वर्कर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्शन वर्कर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट पेन ऑन करके हम डायरेक्टली सारा का सारा टेक्स्ट जो भी हमने शेप में डाली है वो देख सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। अगला क्या आता है कि अगर मुझे इस टेक्स्ट पेन को ऑफ करना है तो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। लेफ़्ट टू राइट मूव कराना है, देखो शेप्स हमारी लेफ़्ट टू राइट मूव हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि हमने लेआउट कैसा ले रखा है। अगला क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी भी शेप के मैटर को अप एंड डाउन करना है तो यहाँ पे मूव अप करेंगे तो देखो वर्कर अप जा रहा है,
ये दे इस तरह से हम करा सकते हैं। देन मूव डाउन करेंगे तो डाउन हो जाएगा। समझ आया? ये क्या होता है, क्रिएट ग्राफिक के अंदर हम इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस करते हैं। ये तो था एक सिंपल सा पिरामिड, मैंने शेप्स डिफाइन किया, राइट। दूसरा एक प्रोसेस समझते हैं। अगर हम इसी शेप को, अगर मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा प्रोसेस समझते हैं हम। यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद अब हम वापस किस में जाते हैं, स्मार्ट आर्ट के अंदर। मान लो कि मुझे अपना कोई प्रोसेस शो कराना है तो मैं प्रोसेस वाले स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे चूज़ ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर प्रोसेस में जाएंगे। अगर मैं कोई प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि भाई पहले ये काम होता है फिर ये काम होता है, जैसे कंपनी के प्रोसेसेस होते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी प्रोसेस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मैंने ये प्रोसेस एक स्पेसिफाई कर दिया, देन ओके करोगे तो ये प्रोसेस रिगार्डिंग हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। और जो भी आपने प्रोसेस शो करना है आप प्रोसेस दिखा सकते हो किसी भी। अगर आप मैटर लिखने के साथ साथ आपको प्रोसेस भी दिखाते हैं, जैसे मान लो कि मैं अपने सेंटर में एडमिशन की मैं बात करता हूँ, तो मैं कहूँगा पहले रजिस्ट्रेशन करा भाई, फीस जमा कर और यहाँ से तेरा एडमिशन हो गया। तो यहाँ से मैं एक आपको एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। भाई मैंने कहा कि भाई कैसे एडमिशन होता है, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अब ये देखो लिखने में मुझे यहाँ पे आसानी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट पेन ऑन कर लूँगा। ये देखो टेक्स्ट पेन का फ़ायदा क्या है कि आप डायरेक्टली इसमें ईजिली लिख सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन किया मैंने, शॉर्ट में लिखा है मैंने। उसके बाद सेकंड टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा कि भाई रजिस्ट्रेशन किया, फिर मैंने फ़ीस सबमिट की, फीस सबमिट कर दी, और इक्वल टू यू हैव ए न्यू एडमिशन, आप मेरे लिए नए एडमिशन बन गए। ये एक प्रोसेस फॉलो किया कि भाई मेरे सेंटर का ये प्रोसेस है। टेक्स्ट पेन को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये मैंने एक प्रोसेस चार्ट को शो किया। बाकी और भी काफ़ी सारे प्रोसेस के लेआउट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कलर कम्बिनेशन है, आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप के कलर कम्बिनेशन, एंड देन 3D में भी आप शो करा सकते हो। और बाकी सभी ऑप्शन एज इट इज़ हैं जो अभी हमने लास्ट टाइम सीखा है। तो ये क्या था हमारे पास कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि हम नॉर्मली इंसर्ट कैसे करते हैं स्मार्ट आर्ट को। क्या समझ आ गया, अंडरस्टैंड है? अगला इसी के अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर अगला पॉइंट आता है चार्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुझे चार्ट एंड ग्राफिकली, जैसे अभी यहाँ पे हमने ग्राफिकली शो किया, अगर हम अपने बिजनेस के वर्क को चार्ट में शो कराना चाहते हैं तो जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा ये चार्ट ऑप्शन आ गया। अब चार्ट के अंदर भी ये ऑप्शन जो है हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर उसमें आएगा, आप हर एप्लीकेशन में आएगा। आप वर्ड में भी देखोगे, एक्सेल में भी देखोगे, पावर पॉइंट में भी देखोगे। यहाँ पे इंसर्ट चार्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपने कोई कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन एंड ग्राफिक चार्ट्स बनाने हैं, बहुत सारे चार्ट हैं। कुछ पॉपुलर चार्ट हैं जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट हम बनाते हैं, एरिया बार चार्ट बन जाता है, क्रिकेट मैच में हम देखते हैं, स्कोरिंग को शो करते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ पे ना चार्ट समझाने के लिए चार्ट कॉलम चार्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा, देन ओके करूँगा, तो आप देखोगे एक चार्ट के लिए ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। देखो एक्सेल शीट खुल गई है। एक्सेल में हमने अपना डाटा टाइप करना है और चार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना के देगा हमें जैसे ये देखो 3 हमारे पास कॉलम है, बी सी एंड डी। अब हमने अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो भी शो करना है। अब जैसे मान लो कि मैं किसी स्टूडेंट्स का, जैसे ये लिखा हो ना, यहाँ रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करोगे तो चार्ट के कॉलम को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से देखोगे तो मैंने ये रीसाइज कर लिया। अगर मल्टीपल कॉलम्स बढ़ाने हैं तो मैं और भी कॉलम्स बढ़ा सकता हूँ। देखो चार्ट के लिए और कॉलम्स आ गए और सीरीज़ आ गई। अगर इसे शॉर्ट करना है तो यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हो कि भाई मुझे ये 2 ही सीरीज़ का बनाना है चार्ट, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। तो यहाँ से ब्लू पॉइंट से आप जैसे ही एरो शो करता है तो आप यहाँ से अपनी सीरीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे चार्ट बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं और उनके मैं मार्क्स, और 4 स्टूडेंट हैं, जैसे इंग्लिश के मार्क्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपने चार्ट कैसा बनाना है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश हो गया, देन मैथ्स हो गया, देन यहाँ पे साइंस के मार्क्स हो गए। ये मैंने यहाँ पे साइंस के मार्क्स डिफाइन कर दिए। और ये 4 पर्सन्स के नाम, जैसे मेरे ये राम है, श्याम है, देन मोहन। आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली चार्ट पीछे बन के आ रहा है। देन यहाँ पे टिंकू है, ये 4। और ये इनके 10 में से मार्क्स मैं शो करा देता हूँ कि भाई 10 में से मार्क्स इसने इंग्लिश में 6 लिए हैं राम ने। उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका चार्ट चेंज हो रहा है। 7 मार्क्स लिए हैं इसने,
मोहन ने 6 मार्क्स लिए हैं, देन टिंकू ने 5.5 मार्क्स लिए हैं। देन मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 6 मार्क्स, देन यहाँ पे 9 मार्क्स, मोहन के 9 मार्क्स हैं, देन यहाँ पे 8.5 मार्क्स हैं। वैसे ही हम साइंस के मार्क्स को स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे 7 मार्क्स डिफाइन कर दिया, देन 5, और यहाँ से आपने 6 मार्क्स। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके सामने चार्ट एंड ग्राफ बन के आ गया। अब उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्रॉस कर देना है, या फाइल में जाके आप देखोगे तो एग्जिट एंड ऑप्शन भी आता है, कई ऑप्शंस में एग्जिट कर देना है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर दो। जैसे ही क्लोज करोगे आपके सामने क्या आ गया, चार्ट बन के आ गया इंसर्ट में, जो ये हमने चार्ट इंसर्ट किया है। अब आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट्स, लेआउट आ रहा है इसका, देन फॉर्मेट्स आ रहा है, देन डिज़ाइन आ रहा है। तो अभी हम चार्ट के डिज़ाइन के ऊपर काम कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। चार्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इंसर्ट के अंदर आपने देखा था कि वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन को चेंज किया था, तो वैसे ही चार्ट का डिज़ाइन भी हमारे सामने ऑन हो जाएगा। ये रहा डिज़ाइन, ओपन करके देखो, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे डिज़ाइंस हैं, कोई भी आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो लाइक दैट। और ये इंग्लिश मैथ्स का ट्रेंड शो कर रहा है, जो भी मैंने शो किया था। ये सारे आपके पास डिज़ाइंस हैं। अगर आपने ये देखो, ये दिस वन डिज़ाइंस हैं, ये मार्क शो कर रहा है। ये हमारे पास चार्ट का भी लेआउट है। मैं चाहता हूँ भाई चार्ट के नीचे ना डाटा भी आना चाहिए, तो मैं डाटा लेआउट ले लूँगा। भाई इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में मार्क्स कितने हैं। अगर मैं चाहता हूँ चार्ट के जो ये बार दिखा रखे हैं उस पर उसका मार्क्स शो, तो मैं ये वाला ऑप्शन स्टाइल ले लूँगा, वो बार वाला शो कर रहा है। तो ये चार्ट के क्या हैं, लेआउट्स हैं। अगर मान लो कि मुझे एक्सेल इस डाटा के अंदर चेंजेस करने हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है एडिट डाटा। मैं एडिट डाटा में जाऊंगा, और एडिट डाटा में जाके आप कोई भी यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज कर सकते हो या मार्क्स चेंज कर सकते हो। तो एडिटिंग भी हम कर सकते हैं किसी भी 5 की बजाय, भाई यहाँ पे 6.5 मार्क्स हैं। आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये शो करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। ये होता है सेलेक्ट द एडिट डाटा। सेलेक्ट करोगे तो डाटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वापस सिलेक्शन आ गई है। जैसे आप सिलेक्शन ऑन करोगे तो जो चीज़ रो में है उसे कॉलम में चाहते हो, तो ये लिखा हो ना स्विच टू रो एंड कॉलम, तो जो चीज़ कॉलम में थी वो रो में आ जाएगी, जो रो में है वो कॉलम में ले जाना चाहते हो। और जैसे आप ओके करोगे तो वो डाटा जैसे भी आपने चेंज किया है आप चेंज कर सकते हो। समझ आया। देन क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर आपने मान लो चार्ट का टाइटल बदलना है कि है क्या भाई इस चार्ट के अंदर, इसका टाइटल मैं चेंज करना चाहता हूँ। टाइटल के अंदर हमने कहा कि भाई ये ना स्टूडेंट 10th क्लास स्टूडेंट मार्क्स चार्ट हैं, जो भी है मैंने लिख दिया 10th क्लास स्टूडेंट्स। इस तरह से हम टाइटल भी बता सकते हैं। और ये हमारे पास टेक्स्ट मार्क्स हैं, ये मैंने यहाँ पे इसका टाइटल भी मैं बदल सकता हूँ। समझ आया। तो ये एडिट डाटा, एडिट में हम एडिटिंग कर सकते हैं। सिलेक्ट से डाटा को रो एंड कॉलम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने चार्ट को सेव कराना है तो आप यहाँ से सेव टेम्पलेट पे जाएंगे और चार्ट को आप सेव भी करा सकते हो। जिस लोकेशन पे आपने सेव करना है सेव करा सकते हो। और लिखा हुआ चेंज टाइप, अगर इसकी टाइप बदलनी है तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसी चार्ट को कॉनिकल फॉर्म में लेना है तो आप देखो वही चार्ट कॉनिकल फॉर्म में आ गए हैं, और वही डिज़ाइंस एप्लीकेबल कर सकते हो। चेंज टाइप में अगर मुझे इसे बार की फॉर्मेट में लेना है तो यहाँ से मैं बार वाले ले लूँगा, ये बार स्टाइल्स होते हैं। देन देखोगे तो ये बार की फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या था हमारे पास कि इंसर्ट के अंदर हम स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करते हैं, देन चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। गॉट इट पॉइंट। ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगला हमारे पास पॉइंट आता है, कहता है कि जी स्क्रीनशॉट। कई सॉफ्टवेयर माई MS ऑफिस में ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट हो, कई जगह होता है, तो हम डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे स्क्रीन क्लिपिंग पे, तो आप देखोगे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। जैसे क्लिक करोगे देखो स्क्रीनशॉट आ गया। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है स्क्रीनशॉट। समझ आ गया होगा ये। तो ये क्या था हमारे पास इलस्ट्रेशन के अंदर कि भाई हम स्मार्ट आर्ट कैसे सेट करते हैं, चार्ट को कैसे सेट करते हैं, देन स्क्रीनशॉट कैसे सेट करते हैं। गॉट इट माई पॉइंट।